क्या आपने संविधान शब्द सुना है? हाँ, जरूर सुना होगा। तो आओ जानते हैं संविधान क्या है। इसमें अब हम सुनेंगे कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार के पाठ क्रमांक 1, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। डाइट जयपुर के ही तत्वाधान में पाठ के आलेखन करता मुनमुन शर्मा, जीव समीक्षक संतोष मीणा जी हैं। नमस्कार। आज हम संविधान क्यों और कैसे अध्याय का अध्ययन करेंगे। संविधान क्या है, इसकी कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, जैसे प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम संविधान क्या है, इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब कभी हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, परंतु कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, किंतु उनके पास दस्तावेजों की और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उस राज्य के शासन के संचालन हेतु निर्मित किया गया है, जिसके अनुरूप राज्य का गठन व मान्य सिद्धांतों की पालना की जाती है। प्यारे बच्चों, एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि केवल संविधान बना लेना पर्याप्त नहीं है, वरन उसका प्रभावी तरीके से लागू होना भी अनिवार्य है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, संविधान किसने बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों का विश्वास नहीं होता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका का नाम उल्लेखनीय है। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, जिसमें लोगों का विश्वास और आस्था निहित थी। अतः किसी भी संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की अधिक से अधिक सुरक्षा करे। बच्चों, संविधान के अभिप्राय व उसकी प्रभावकारी क्रियान्विति को समझने के बाद समाज व राज्य के लिए इसकी आवश्यकता को जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और उस समूह के सदस्य अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी धार्मिक निष्ठाएं अलग अलग हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तथा वे अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं। उनकी योग्यताएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ धनी हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। अतः भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण इनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होगी।
ऐसे में ये सभी लोग साथ रह सके, इसके लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होगी, जिस पर सभी की सहमति हो व सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि ये बुनियादी नियम क्या हों और इन्हें बनाएगा कौन? बच्चों, संविधान ही इन प्रश्नों का उत्तर भी देता है। वह समाज के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। कानून कौन बनाएगा, संविधान ही यह तय करता है। सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। कुछ संविधानों में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है, जैसे पुराने सोवियत संघ में। लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, किंतु व्यवहार में जनता अपनी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है। संविधान वह सत्ता है जो यह स्पष्ट करती है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी। बच्चों, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करने का कार्य भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार निर्मित हो गई है तथा उस सत्ता ने कानून भी बना लिए। अब तब क्या होगा जब लोगों को यह अनुभव हो कि जो कानून बनाए गए हैं वे पूर्णतः अनुचित व अन्यायपूर्ण है और लोगों के हितों के प्रतिकूल है। अतः संविधान का यह भी काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर उचित सीमाएं लगावें। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना करे। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य को सबल बनाने व दिशा निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य भी संविधान द्वारा किया जाता है, परंतु पुराने संविधानों में अधिकतर केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का ही काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अनुपम उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार के सकारात्मक कार्यों से समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। अतः संविधान का कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। बच्चों, संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों व सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यदि हम दुनिया भर के संविधानों को देखें
तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। जैसे अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, किंतु राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। संविधान की आवश्यकता व विशेषताओं को जान लेने के पश्चात अब हम यह देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। प्यारे बच्चों, औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अतः संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें यह बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, परंतु उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया, जिससे सभी धर्मों व अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। संविधान के कामकाज की शैली को देखें तो वह विचार विमर्श कर सबकी सहमति से कार्य करने की रही। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद भी हो जाते थे, किंतु सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर मतभेद नहीं रखा गया। बच्चों, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य समितियां थीं। आमतौर पर
जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल व B.R. अम्बेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। प्रत्येक समिति ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। 2 वर्ष 11 माह की अवधि में संविधान सभा की 166 दिनों तक बैठकें चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए भी खुले थे। हमारा संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के अनेक लक्षणों से सुसज्जित है। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप व संरचना कैसी हो, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए व किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। संविधान को प्रभावी बनाने हेतु शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास हमारे संविधान में किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जो एक और विधायिका व कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है। हमारे संविधान को बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने हेतु लचीला बनाया गया, किंतु राष्ट्रीय मूल्यों व सिद्धांतों की दृढ़ता को भी बनाए रखा गया। बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य देशों के संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं रखा। अतः ब्रिटिश संविधान से बहुमत के आधार पर निर्वाचन, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, कनाडा के संविधान से संघात्मक सरकार का स्वरूप व अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जैसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करना रहा है। लगता है आप सभी को शिक्षा वाणी की पहली कड़ी अच्छी लगी। तो आज हमने मीना से जाना कि हमें ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है। सुनील जी ने हमें कितने रोचक तरीके से बताया कि भोजन कहाँ से आता है। मुनमुन जी से हमने जाना कि संविधान क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं। आज हमने देखो कितना कुछ जाना। आपको जरूर मजा आया होगा। हम कल फिर लौटेंगे इसी समय और आपको लेकर चलेंगे मीना की दुनिया में और कक्षा 8 की एक कविता पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती, और 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे, नमक का दरोगा। आप कल कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना। मीना और हमारे बाकी के शिक्षक जो भी बताएं उसे जरूर लिखना है, क्योंकि सीखें, खेलें, बढ़ते जाएं। सीखना कभी रुक न पाए। पढ़े पढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। बाय बाय।